कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार प्रभु का पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करेंगे। तदोपरांत कथा में प्रवेश। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राधे कैमरा के सामने से ना निकले क्योंकि उसमें व्यवधान आ रहा है लाइव में। तो विशेष अनुरोध है यहाँ पे एक थाली रख दें, जिसको भी जो कुछ चढ़ाना है उसमें चढ़ा दें। बोलिए बाके बिहारी लाल की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अकार करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अम्बा परम्बा मैया राधे रानी सरकार के चरणों में बार बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए राम कथा के रस रसिक श्रोता श्री हनुमान लाल जी महाराज, हनुमंत लाल जी महाराज, आंजनेय नंदन को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी के मनमानस में विराजमान मेरे सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को माताएं, बहनें, बाल मंडली, विप्र मंडली, दादा जी, आप सभी के विराजमान मनमानस में मैं अपने सर्वेश्वर विश्वेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत जी के आज 6वें दिवस में आप हम सभी उपस्थित हुए हैं। कल की कथा में हम लोगों ने कृष्ण कन्हैया लाल के बाल चरित्रों का श्रवण किया, बाल लीलाओं का वर्णन सुना और कैसे भगवान ने कालिया का दमन किया, गोवर्धन धारण किया अपने कन्नी उंगली पर। आप सभी जितने एकाग्रचित्त होके और शांति से आप जितना सुनेंगे आपको उतना ही अच्छा सुनने को मिलेगा। भगवान की बाल लीलाओं और आगे की बाल लीलाओं के बाद गोवर्धन धारण के बाद भगवान आगे की लीला करते हैं, आप सभी आज श्रवण करेंगे। शुकाचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार नंद बाबा एकादश्यां निराहारा संभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत् जलमाविशत्। एक बार नंद बाबा एकादशी का व्रत किए,
बाबानंद परम वैष्णव थे, जिन्होंने एकादशी का निराहार व्रत किया। मध्य रात्रि में वह जाग गए, उठ गए। उन्होंने सोचा कि लगता है भोर हो गई, और वह अर्धरात्रि में यमुना जी में स्नान करने के लिए कुछ 2-4 सेवकों के साथ स्नान करने के लिए चल पड़े। परंतु उस समय 12 बजे थे, और 12 बजे से 3 बजे तक वरुण देवता विश्राम करते हैं। तो किसी भी पावन पुनीत नदी में 12 से 3 के बीच स्नान नहीं करना चाहिए। और जिस एकादशी का वर्णन आचार्य शुक्राचार्य जी ने किया है महाराज, आज वही एकादशी, आज एकादशी है। और एकादशी का कहते हैं, बड़े बड़े संत बताते हैं कि एकादशी व्रतों का राजा है। एकादशी का व्रत हम सभी को रहना चाहिए। बाबानंद अर्धरात्रि में 2-4 सेवकों के साथ स्नान करने के लिए जैसे ही गए महाराज, और यमुना जी में डुबकी लगाई, तो 2-4 जो वरुण के दूत हैं, सेवक हैं, वह नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक ले गए। जब वरुण लोक ले गए महाराज, सेवकों ने कुछ समय तक देखा, हाहाकार मच गया कि नंद बाबा जल में डूब गए, यमुना जी में डूब गए। हाहाकार मच गया। तब सारे नगर में यह बात फैल गई कि नंद बाबा डूब गए। भगवान कृष्ण ने सुना। भगवान कृष्ण तुरंत ही, शीघ्र ही यमुना जी में आके छलांग मारी और सब कुछ समझ गए। भगवान कृष्ण वरुण लोक को गए, जहां पर नंद बाबा को बंदी बनाकर रखा गया था। नंद बाबा को बंदी बनाकर रखा गया था महाराज। देखा जब भगवान कृष्ण को वरुण देव ने, तो वह थरथराने लगा, कपकपाने लगा। बोले प्रभु, हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करने लगा। तो भगवान कहते हैं कि हमारी तुम पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को तुमने बांध कर रखा है। और जैसे ही सुना वरुण ने, तो वह पसीने पसीने हो गया महाराज, थरथराने लगा कि ये पिताजी, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। वरुण लोक से श्री कृष्ण पिताजी को, बाबा को छुड़ा कर लाए हैं। बाबा को सभी ब्रजमंडल वासियों ने कहा कि बाबा, आज तो आपने ऐसी डुबकी लगाई, ऐसी डुबकी लगाई कि बाहर ही नहीं निकले बाबा तुम तो बाबा ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं आज अर्धरात्रि में, मुझे ऐसा भ्रम हो गया कि मैं आज अर्धरात्रि में ऐसा लगा कि भोर हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, इसलिए मैं उठकर स्नान करने के लिए यमुना जी में आया। और 2-4 सेवक मुझे दबोच कर ले गए, पकड़ कर ले गए, ना जाने भैया कहाँ पटक दियो ले जाकर। और वहां के राजा जब मेरे कन्हैया को, जब मेरे लाला को देखा, तब वह थरथराने लगा, ना जाने कौन सी रिश्तेदारी फंस गई हमारे लाला की। सारे सखा ग्वाल वाल कहने लगे कि भैया ऐसा लगता है कि अपना लाला कोई साधारण नहीं है, इसने ना जाने कैसे कैसे कार्य किए, इतने बड़े बड़े कार्य, इतने बड़े बड़े असुरों को मारा, गोवर्धन धारण कर लिया महाराज। अपना लाला साधारण नहीं है। एकांत में ले जाकर बाल सखा कहते हैं, लाला तू सच सच बता कि तू क्या भगवान है? तुम्हें हमारी सौगंध है लाला, तू सच सच बताइयो कि तू भगवान है कि नहीं। लाला कहते हैं, कृष्ण कन्हैया कहते हैं
कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि मैं भगवान हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। जबरदस्ती भगवान क्यों बना रहे हो मुझे तुम लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम लोग जो पूछ रहे हो और मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो तुम लोग क्या करोगे। तो बाल सखा कहते हैं देख लाला, हम तो भगवान है कि नहीं है हमें जैसे कछु नहीं नाय करनी, परंतु अगर तू भगवान है तो हमारे मन में एक लालसा है कि कहते हैं कि बैकुंठ बहुत सुंदर हो, तो हमको अगर तू भगवान है तो हमको एक ही लालसा है कि तू बैकुंठ दिखा दे। लाला ने कहा कि देखो सखाओ, मैं भगवान हूं कि नहीं हूं तुम इस पचड़े में मत पड़ो, तुम इस झगड़े में मत पड़ो। मैं तुम्हें, मुझ में इतनी सामर्थ्यता है कि मैं तुम्हें बैकुंठ दिखा सकता। बोले जिसको जिसको देखना है, कृष्ण कन्हैया लाल ब्रह्म कुंड के पास सबको ले गए और कहा कि जिसको जिसको बैकुंठ देखना है वह इस पे डुबकी मारे, कूद जाए, डुबकी लगाए। और सब एक एक करके, और एक ने कहा कन्हैया भैया ये तो बता कि हम इसमें कूदेंगे छलांग मार के तो क्या हम वापस भी आ जाएंगे कि नहीं। कन्हैया ने कहा अरे सखाओ मैं हूं ना, तुम्हें जब भी आना होगा तुम मन में स्मरण करोगे, मन में भाव लाओगे और तुम वापस आ जाओगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सभी सखा एक एक करके उस ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दी और सभी सखा बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ पहुंचने के बाद देखा महाराज कोई किसी से बात नहीं करता, चारों तरफ सखा देख रहे हैं। तो एक सखा कहता है कि लगता है भैया हम बैकुंठ में पहुंच गए। तो दूसरे सखा ने, जो सेवक थे भगवान के, पार्षद थे भगवान के, उनसे पूछा भैया राम राम। तो उस पार्षद ने कहा मौन नमस्तान, कि भैया मौन रहो। तीसरा सखा कहता है कैसा बैकुंठ है ये कि काऊ ते राम राम तक ना करे। अरे भैया ये तो बताओ अपनो कन्हैया कहाँ चलो गो, ढूंढो कन्हैया को। चारों तरफ सखा उनके ढूंढने लगे, देखा सिंहासन में इतने बड़े महाराज नांग के ऊपर, शेष नांग के ऊपर सरकार विराजमान है। तो एक सखा कहता है कि ऐसा लगता है कि ये अपना कन्हैया है, चलो बात करें जाके। तो वहाँ जहाँ पर भगवान सरकार विराजमान थे वहाँ शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता स्तुति कर रहे थे महाराज। और जैसे ही भगवान के पास सखा जाने लगे तो वहाँ के पार्षदों ने, सेवकों ने रोका कि अब इसके भीतर, इस सीमा के अंदर आप लोग प्रवेश नहीं कर सकते। और सब देखने के बाद अब विचार आया कि भैया अब तो वृंदावन चले, अब बुला लो कन्हैया अपने पास। और सभी लोग उस ब्रह्म कुंड से उछल उछल कर भगवान के पास वृंदावन पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो वहां पर कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और देखा तो सब कन्हैया के महाराज कन्हैया को देखकर रोने लगे, प्रेम से अश्रु जल छा गए कि कन्हैया तेरो बैकुंठ तो बहुत अच्छा हो भैया। कन्हैया ने कहा तुम लोगों को अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा। तो सखाओं ने कहा भैया देख तू बुरो मत मानियो, तेरो बैकुंठ सही में बहुत अच्छा है, परंतु तेरे बैकुंठ में जो सुख हम तेरे साथ खेले खाएं सब कुछ करें भैया, पर वहां तेरे बैकुंठ में ये सुख नहीं है। तो तेरे बैकुंठ से अच्छा सुख, लाख गुना सुख तो हमें वृंदावन में है कि हम तेरे साथ खेलते हैं, तेरे साथ खाते हैं, तेरे से बातें करते हैं। वहां तो कोऊ काऊ से राम राम तक ना करे भैया, तो हमें ऐसे बैकुंठ में नहीं जाना और ऐसे बैकुंठ में नहीं रहना। इस तरह भगवान बैकुंठ दर्शन कराते हैं ग्वालों को। आगे रास पंचा अध्यायी
आचार्य शुकाचार्य जी महाराज, सुखदेव जी महाराज अब रास का वर्णन करते हैं। ये रास है क्या? भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्र योगमाया मुपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्र योगमाया मुपाश्रितः। ये जो आज आप प्रसंग को सुनने वाले हैं, यह प्रसंग ऐसा है, ऐसा गूढ़ रहस्य है कि जिसमें अच्छे अच्छों की बुद्धि गुल्ल हो जाती है, हमारा चक्कर खा जाती है कि ये भगवान का रास हुआ, भगवान ने रास किया, कृष्ण कन्हैया ने रास किया है। पर परीक्षित जी से कहते हैं कि ये शुकाचार्य जी कहते हैं कि परीक्षित, जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं तो ये किसी महापुरुष की लीला नहीं है, ये किसी योग्य पुरुष की लीला नहीं है। ये किसकी लीला है? भगवान पिता रात्रि, यह भगवान की लीला है। और भगवान सर्व सामर्थ्य है, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस रास लीला में ये भगवान पिता रात्रि, जब जीव भगवान से मिलना चाहता है तो ये सौभाग्य का क्षण होता है, परंतु जब स्वयं भगवान जीव से मिलना चाहे, ये परम सौभाग्य की बात है। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा, काम मोहित गोपिकन पर कृपाय तुलित जगत बिरंज जिनके चरण की रजली। जिनकी चरणों की रज ब्रह्मा जी अपने मस्तक में धारण कर लेते हैं महाराज, आज वह गोपियां, ये गोपी क्या है? गोभी इंद्रिशा गोपी, जो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, इन सभी इंद्रियों से जो नित्य निरंतर हर एक क्षण भगवान के कथा को पीती रहे, अर्थात कथा को श्रवण करती रहे, कथा का चिंतन करती रहे, भगवान के लीला स्वरूपों का चिंतन करती रहे हैं, वह है गोपी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि नित्य गोलोक धाम में जब श्री जी की इच्छा हुई रास विलास करने की, जब रास विलास करने की इच्छा हुई महाराज, तो श्री किशोरी जी के श्री अंग से अनेक अनेक प्रकार की गोपियां प्रकट हो गई। जब श्री कृष्ण भगवान की लीला करने की इच्छा हुई, तब श्री भगवान कृष्ण के अंग से, रोमावली से अनेक अनेक सखा प्रकट हो गए। तो ये कोई और नहीं है, ये भगवान के ही स्वरूप है, भगवान ही है। कहने का तात्पर्य जो श्री युगल से प्रकट हुए हैं, ये रसराज का ही स्वरूप है महाराज। जैसे ऐसे समझिए आप लोग कि एक होटल में रुका हुआ था, और होटल में रुका हुआ था तो गैलरी से बाहर निकल रहा था। जैसे ही गैलरी से बाहर निकला तो एक रूम बना हुआ था, और उस कक्ष में उसे धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ी, और ऐसा लगा कि 2 प्रेमी आपस में बात कर रहे हों और आपत्तिजनक स्थिति हो उनकी। तो उस व्यक्ति ने सुना तो उसको क्रोध आ गया। दूसरा व्यक्ति आया पीछे से तो उसको काम रस प्राप्त होने लगा। तो क्रोध में व्यक्ति कहता है कि ये तो अमर्यादित बातें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत है। और उसने दरवाजा को नॉक किया, उसने खटखटाया दरवाजे को, डोर को खटखटाया जैसे महाराज, तो वह व्यक्ति कहता है कि दरवाजा खुला हुआ है, आप
आ सकते हैं। और जब वह व्यक्ति गया, वह दोनों व्यक्ति गए, तो उसने देखा कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक मनुष्य बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो पूछा कि आप लोगों की आवाज हमने एक पुरुष और एक स्त्री की आवाज हमने सुनी है, कहाँ है वो स्त्री? तो वो व्यक्ति कहता है कि भैया तुम्हें स्त्री की आवाज सुनाई दी है अगर, तो तुम ढूंढ लो कि कहाँ है। और जब उसने ढूंढना प्रारंभ किया तो उसे कोई नहीं मिला। तो जिसे काम रस प्राप्त हो रहा था और जिसे क्रोध आ रहा था, तो वो सबके क्रोध काम सब कुछ समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? क्योंकि दरवाजा बंद था, वह द्वार बंद था, इसलिए उसे काम रस प्राप्त हो रहा था और क्रोध आ रहा था। परंतु जब ही वह किवाड़ खुल गया, जब उसको सत्यता का पता लगा, तब उसके अंदर से क्रोध भी समाप्त हो गया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भैया इसका राज क्या है कि एक स्त्री भी वार्तालाप कर रही थी, एक पुरुष भी वार्तालाप कर रहा था, इसका मतलब समझ में नहीं आया कि है क्या, इसमें रहस्य क्या है। तब वो पता चला कि जो व्यक्ति था वह कलाकार था। वह अनेक अनेक प्रकार की आवाजें निकाल लेता महाराज, अनेक अनेक प्रकार की बातें कर लेता। तो इस दृष्टांत को सुनाने का तात्पर्य यह था कि जब गुरुदेव रूपी कृपा हमें प्राप्त होगी, तो ये अंधकार रूपी जब हमारे हृदय का किवाड़ खुल जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि भगवान भी वही है और वही गोपिकाएं हैं, अंतर नहीं है, सब एक ही है। गिराय रथ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय किन। जिस प्रकार समुद्र की लहरें, समुद्र और लहर एक ही तो है महाराज, परंतु क्या लहर और समुद्र अलग अलग है? नहीं, एक है। उसी प्रकार अनेक प्रकार की जो साधन सिद्धा, ये गोपियां कौन है? जब राघवेंद्र सरकार गए हैं दंडकारण्य वन में, अनेक अनेक प्रकार के संत मिले उन्हें, और जब राघवेंद्र सरकार के दिव्य स्वरूप को देखा, तो उनकी झांकी को देख के, उनके स्वरूप को देखकर वह संत कहते हैं, प्रभु हम कब स्त्री बनेंगे और कब आपके चरणों की सेवा करेंगे? प्रभु हमें कब आप अपने चरणों की सेवा करने का अवसर देंगे? कब ऐसा अवसर मिलेगा हमें? राघवेंद्र सरकार ने कहा कि संतो, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, जब मैं कृष्ण जन्म लूंगा, कृष्ण रूप में अवतार लूंगा, तब मैं आपके मनोरथों को पूरा करूंगा। और यहाँ एक गोपी नहीं है, अनेक गोपी हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान कच्छप अवतार लेते हैं, और उस समुद्र में अनेक अनेक जल कन्याएं थी। उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा तो वह भी मोहित हो गई महाराज, और उन्होंने भी प्रार्थना की कि हम आपके कब चरणों की सेवा करेंगे, हम आपको कब पति रूप में पाएंगे, कब आपके अनुराग को पाएंगे। प्रभु ये सारी गोपियां आज ये सभी संत, और वो जब राजा बलि के यहाँ जो कन्याएं निवास करती थी, जब भगवान वामन का स्वरूप देखा उन कन्याओं ने तो मोहित हो गई और कहा कि प्रभु आपके इतने सुंदर सौंदर्य को हम निहारते तो रहते हैं, पर आपको स्पर्श नहीं कर पाते। तो प्रभु आप ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त कराओगे कि हम आपके चरणों को स्पर्श करें, आपके कर कमलों को स्पर्श करें? प्रभु आप हमें सेवा का मौका कब देंगे? हम आपसे लाड कब लड़ाएंगे? प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उन्हीं सब के मनोरथों को सार्थ करते हुए, उन्हीं सबके मनोरथों को सिद्ध करते हुए आज वही गोपियां बनी हैं।
साधन सिद्धा, तप सिद्धा, श्रुति सिद्धा, अनेक अनेक प्रकार की सिद्ध गोपियां। महाराज आज जैसे ही भगवान एक बार संत ने कहा कि प्रभु ये जो काम है, इस काम ने ये सारे विश्व में ढिंढोरा पीटा है कि मैं विश्व विजेता हूँ। मानव मदन दुंदुभी दीनी और मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। इस काम ने ढिंढोरा पीट के रखा है सरकार कि ये सारे संसार को परास्त करके रखा है, ये विश्व विजेता है। तब कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि हमसे सामना कराओ काम का। और काम का सामना जब हुआ तो कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि भैया जो जो वस्तु, जो जो सामग्री तुम्हें चाहिए हम तुम्हारे सामने सब उपस्थित कर देंगे और तुम हमारे अंदर काम की भावना उत्पन्न करो, तब तो जाने कि तुम विश्व के विजेता हो, तब हमें पता चलेगा कि आप विश्व विजेता हो। हम सब कुछ उपस्थित कर देंगे। तो यहाँ पर कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि हम तुम्हें निमंत्रण देते हैं, परंतु एक बात कि अगर हम हार जाएंगे तो तुम हमारे पिताजी, अगर तुम हारे तो हम तुम्हारे पिताजी और तुम हमारे पुत्र। भगवान ने निमंत्रण दिया काम देवता को। और श्री ठाकुर जी महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज उपस्थित होते हैं और ऐसी मनोहर बांसुरी बजाते हैं, ऐसी मनोहर बांसुरी बजाते हैं, सर्वभूत मनोहरम। और इतना सुंदर वेणु गीत शुकाचार्य जी महाराज सुनाते हैं परीक्षित जी महाराज को कि भगवान जब वेणु बजाते हैं तो बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदमासः कनक कपीसम वैजयन्ती क्षमा। कैसे भगवान अपनी वेणु का वादन करते हैं। गंगा जमुना गैया मैया सबको नगर निवासी सारा ब्रजमंडल सुनता है और झूम उठता है कन्हैया की बांसुरी पर। ऐसी कन्हैया बांसुरी का वादन करते हैं महाराज। एक बार गोपी के चित्त में आई, कहा कि ये बांसुरी को कितना आनंद मिलता है, कितना कैसे
कैसे आनंद मिलता है। ब्रज जीवन होटन को तकिया, ये बांसुरी कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान के अरुण अरुण अधर पर ऐसा मानो लगता है कि ये विश्राम करती है। ब्रज जीवन को तकिया और निज मंगल मोद मनावती है। ये कितनी सौभाग्यशाली है। जब भगवान यमुना जल में स्नान करके आते हैं तो मानो जब बांसुरी को बजाते हैं और जैसे ही बांसुरी को महाराज बजाते हैं तो उनकी अलकावली ऐसा मानो लगता है कि बांसुरी को पंखा झल रही हो, पंखा कर रही हो। परंतु ए बांसुरी, तुझे अभी भी ऐसा है कि तुझे नींद नहीं ना आती। क्यों? पद चापत श्याम दो कर सो। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी का वादन करते हैं अपनी उंगलियों से तो ऐसा मानो प्रतीत होता है महाराज कि जैसे कन्हैया उस बांसुरी के पद चापन करते हुए और पैरों को दबाते हुए। परंतु इतना सुख मिलने पर आज गोपियां जल रही हैं कि वाही वंशी, तुझे इतना सौभाग्य किसने दिया, तू कितनी सौभाग्यशाली है। और इतनो सुख पाए हरी मुरली, आज हो तो ही नींद न आवती है। इतना सुख पाने के बाद भी तुझे नींद क्यों नहीं आती? तू तो इतनी सौभाग्यशाली है। भगवान ने ऐसी मुरली बजाई, ऐसी मुरली बजाई। निसम गीतम तदनंग वर्धनम, निसम गीतम तदनंग वर्धनम, निसम गीतम तदनंग वर्धनम। वादन सुनाई पड़ रहा है और गोपियां उस सुर से सुन रही हैं कि कृष्ण भगवान, मेरे कृष्ण कन्हैया आज मुझे बुला रहे हैं। हर एक गोपी का स्वर, हर एक गोपी का नाम उस मुरली से सुनाई दे रहा है। जैसे ही मुरली कान में पड़ती है महाराज, तो जो गोपी आंख में काजल लगा रही थी तो वह एक आंख में काजल लगाए हुए वह दौड़ पड़ी। दूसरी गोपी जैसे ही वह अपने माता पिता को भोजन परस रही थी और तो उसने क्या किया, गोपी ने किया कि गऊ को दूध, ससुर को भूसा, गाय को भोजन देती है और ससुर को भूसा खिला देती है। महाराज थाली में भूसा परस रही है। कोई परिधान पहन रही है, लहंगा चुनरी पहन रही है महाराज, तो इतना सुंदर मुरली का स्वर सुनाई जैसे पड़ता है तो परिधान का भी उनको अस्त व्यस्त, उनके परिधान जैसे परिधान पहने हैं वैसे ही कृष्ण कन्हैया
मुरलिया की ओर चल पड़ती है महाराज। मुरलिया हरि की धूम मचाई, 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 हरि की धूम मचाई, हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई। अंजन लगा कपूल मिली हो, अंजन जगा चकोली मिली लो, अंजन लगा कपूल मिली लो, अंजन लगा कपूल मिली लो, मेरी कपूल चिपकाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, 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 मुरलिया हरि की धूम मचाई। हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, हरि की धूम मचाई, हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई, मुरलिया हरि की धूम मचाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही महाराज जो गोपी जिस अवस्था में थी भगवान के पास, वह वैसे ही पहुंच गई, और जैसे इतनी शीघ्रता से पहुंच रही है कि जब लोल कुंडला, उनके कुंडल महाराज इतनी शीघ्रता से जाती है तो उनके कुंडल हिल रहे हैं, और मानो ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वही श्रृंगार अच्छा है जो कृष्ण के लिए किया जाए, जो अपने प्रियतम के लिए किया जाए, जो अपने भगवान के लिए किया जाए। श्रृंगार करना अच्छी बात है, परंतु उस श्रृंगार में प्रभु की याद करना, भगवान को स्मरण करना और भगवान के लिए करना, यह सांकेतिक अर्थ। जैसे ही सखियां जाती हैं, गोपियां जाती हैं, भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम
प्रस्थानं कजेड ब्रूतागमनं कारणम्। आप बताओ, पहले तो भगवान कृष्ण ने जैसे ही गोपियां गई महाराज, तो लाला ने इतना स्वागत सत्कार किया, इतना स्वागत कि वह आह्लादित हो गई कि भगवान देखो कन्हैया ने बुलाया हमें और इतना आतिथ्य, इतना सत्कार कर रही है। आज हमारे कन्हैया इतना स्वागत सत्कार, इतना प्रेम दर्शा रहे हैं। और कुछ ही क्षणों के बाद कहते हैं कि गोपियों, तुम ये बताओ कि तुम आई किस कारण से हो, और इतनी अर्धरात्रि में तुम लोग आई हो, तो आने का कारण क्या है? अब गोपियां नीचे सिर करके विचार करने लगी कि एक तो स्वयं बंसी में हमारा नाम लेकर पुकार रहे थे और अब पूछते हैं कि आई क्यों है। कन्हैया कहते हैं, लगता है मुझे कि आज शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। गोपियां कहती, नहीं नहीं कन्हैया, हम चंद्रमा को तो बहुत बार देख चुके हैं। तो अच्छा, तुम लोग वन देखने के लिए आई हो। बोले नहीं नहीं कन्हैया, वन देखने के लिए भी नहीं आए हैं। तो अच्छा, यमुना जी में रात्रि में जल कैसे प्रवाहित होता है ये देखने के लिए आई होगी। बोले नहीं कन्हैया, इसलिए भी नहीं आए हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम लोग अपने पतियों से लड़ के आई हो और पाति व्रत धर्म का ऐसा उपदेश दिया महाराज कृष्ण कन्हैया ने 10 श्लोकों में। इतना सुंदर शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं। 10 श्लोकों में कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम लोग आई क्यों हो। पाति व्रत धर्म का विवेचन करते हैं कि तुम तो पतिव्रता स्त्रियां हो। एक बार एक पत्नी अपने पति के आगमन में बड़ी प्रसन्न थी कि आज पति देव आने वाले हैं। उसने स्वागत सत्कार किया अपने पति का, और वह पतिव्रता थी। तो वह बिस्तर में बैठी हुई थी और उनके पति आके उनकी गोद में विश्राम करने लगे, सो गए महाराज, उनको निद्रा आ गई। तो उस पत्नी का जो बालक था, उसका जो बालक था, वह चूल्हे के पास वह खेल रहा था और वह पत्नी देख रही थी। परंतु वह इतनी पतिव्रता थी कि मैं अभी, मेरे पति सोए हैं, मैं इनको जगाऊं, निज सुख सुखत्वम, अर्थात मैं इनको जगाऊंगी तो मेरे पातिव्रत धर्म का नष्ट होगा। तो वह जगाने के लिए, वह बालक को बचाने के लिए नहीं जाती है। परंतु कुछ क्षणों के बाद जब उसका पति जग गया और जब वह बालक को देखती है, तो उसका जो बालक था वह अग्नि में किलोल कर रहा था, खेल रहा था। परंतु पातिव्रत धर्म के कारण उसे क्षणिक भी समस्या नहीं हुई, वह जला नहीं। तो यह है पत्नी व्रत धर्म। और ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनाए कन्हैया ने गोपियों को। कहते हैं, मयिवं विभोहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज सर्व विषयान् तव पादमूलम्। मयिवं विभोहति भवान् गदितुं सर्वश्रेष्ठ
पतियों से लड़ के आई हो। तब वो प्रणय गीत गाते हुए कहती हैं गोपियां कि प्रभु आप यह बताओ कि एक पति पत्नी थे और वह पत्नी बिना पति को भोग लगाए वह भोजन नहीं करती थी, नित्य निरंतर उसकी सेवा में पूजा अर्चना हमेशा करती थी उस अपने पति की। एक दिन उसका पति कहता है कि देवी अब तो हमें विदेश जाना है धनोपार्जन के लिए। तो उनकी पत्नी कहती है कि नाथ आप यह बताइए कि मैं आपके बिना भोग लगाए मैं भोजन नहीं करती, मैं पानी नहीं पीती, तो आप चले जाओगे तो मेरा पातिव्रत धर्म कैसे निर्वाह होगा। तो पति ने सुझाव दिया कि आप एक मूर्ति बना लो और उस मूर्ति को भोग लगा के पूजा अर्चना करके आप भोग लगा सकती हो, आप भोजन कर सकती हो। पति वैसा ही करने लगी और जब पूजा अर्चना करने लगी तो 2 साल के बाद उसका पति फिर पुनः अपने घर आया। तो कन्हैया से पूछती हैं कि कन्हैया अब तुम ये बताओ कि वह अपनी मूर्ति जो विग्रह उसने बनाया है उसकी पूजा करे या पति द्वार पे खड़ा है उसके लिए द्वार खोले। तो कन्हैया ने कहा हंस के कि गोपियों ये भी कोई पूछने की बात है, जब पति आ गया तो पति के विग्रह की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, जाके दरवाजा खोलना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हम यही तो समझा रहे हैं जब से तुम्हें कि हम अपने पतियों को परमात्मा मान के उनकी सेवा करते हैं, परंतु आज साक्षात हमारे पति परमेश्वर तो आप हैं। जब साक्षात आप हमारे साथ हैं तो हमें अब पति को पूजने की आवश्यकता क्या है, आप ही तो हमारे पति हैं। और ऐसे प्रेम को देखा महाराज, ऐसे प्रेम को देखा भगवान मुग्ध हो गए और भगवान रास करने लगे गोपियों के साथ। भगवान रास करने लगे, गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। और गोपियों को जब नृत्य करने लगे गोपियों के साथ महाराज, तो गोपियों को अहम आ गया, मद आ गया। और जैसे ही वह अभिमान आया तो भगवान वहां से ओझल हो गए और वह गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी कि कन्हैया आप कहाँ हो, कन्हैया आप कहाँ हो। जत्र तत्र कन्हैया को ढूंढने लगी कि माधव आप कहाँ हो। तुलसी के पौधे से पूछे रो रो कर कि हमारे प्रभु कहाँ है, तू तो कान्हा की प्रिया है ना, तू तो बता कि हमारे कान्हा कहाँ है। पीपल से पूछे, बट वृक्ष से पूछे महाराज, सबसे रोते रोते आज गोपियां पूछ रही हैं कि हमारे माधव कहाँ है, तुम तो बताओ। हर एक पौधे से पूछ रही हैं। भगवान तो राधा रानी को मनाने के लिए एक कुंज में थे। राधा रानी ने कहा कि प्रभु आपका जहां मन है, आपका मन तो गोपियों के पास है, तो आप मुझे गोपियों के पास ही ले चलो। तो भगवान ने कहा ठीक है प्रिया जी, आप मेरे कंधे में विराजमान हो जाओ। और जैसे ही इतना प्रेम सुना कि माधव श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मेरे कंधे में विराजमान हो जाओ, श्याम सुंदर मां को इतना प्रेम करे, रोने लगी, मूर्छित हो गई महाराज। और जैसे ही कृष्ण भगवान ने देखा, कृष्ण कन्हैया लाल ने देखा कि वह गोपियां कुंज की ओर बढ़ रही हैं, वह वहां से ओझल हो गए। ओझल हुए तो मूर्छित अवस्था में भी राधा रानी कहती है, हा नाथ रमण पृष्ठा काशी काशी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शन सन्निधिम, सखे दर्शन सन्निधिम। हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ, हा सखे हा महाभुज, आप दर्शन दीजिए। ऐसा मूर्छित अवस्था में श्री प्रियाजू बोल रही हैं। जैसे ही सखियों ने, गोपियों ने देखा प्रियाजू की अवस्था को, वह दुखित हो गई
बोली प्रिया जी आप परेशान ना हो, हम लोग इतनी सारी गोपियां हैं, हम सारे वन में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल, प्रिया जी आप ना हो, आप ना परेशान हो, आप व्यथित ना हो, हमारे माधव कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। राधा रानी ने कहा अरे गोपियों, भगवान ढूंढने से नहीं मिलते, भगवान तो प्रेम से आर्त भाव से पुकारने से मिलते हैं। और जैसे ही राधा रानी ने कहा कि जिस जगह से माधव श्याम सुंदर ओझल हुए हैं, हम सभी गोपियां, हम सभी सखियां उसी स्थान से, उसे स्थल से जाकर भगवान माधव को हम अपने श्याम सुंदर को पुकारेंगी। और एक स्वर में भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में सभी गोपियां गोपी गीत गाने लगी। महाराज कनक मंजरी छंद में शुक्राचार्य जी महाराज ने इतना अच्छा वर्णन किया है। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा
गोप राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां रुदन करते हुए विरह में कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप जब से वृंदावन में आए हो ना, तो ये वृंदावन में हमारे जीवन में इतना आनंद भर गया है प्रभु। आप जब से वृंदावन आए हो तब से उमा लक्ष्मी सब इस वृंदावन में आ गई हैं प्रभु। हे प्रभु, आप प्रकट हो जाइए, हमारा जीवन आपके बिना नहीं है प्रभु, आप प्रकट हो जाइए। हे श्याम सुंदर, आप प्रकट हो जाइए। आपके जो नेत्र कमल है ना, शरदकालीन स्वच्छ जल में जब कमल खिलता है ना, इतना सुंदर लगता है प्रभु। जब हम आपके कटाक्ष नेत्रों को देखते हैं, कमल जैसे नेत्रों को देखते हैं, और जब आप उन कटाक्ष नेत्रों से देखते हैं तो ऐसी कटारी चुभ जाती है प्रभु, और हम उस विरह में प्रभु पागल हैं आपके विरह में। आप प्रकट हो जाइए, वह कटार नेत्र, वह कटाक्ष हमारे ऊपर दृष्टिपात कीजिए प्रभु, हमको देखिए। हे नाथ, हम आपके विरह में मर जाएंगी, आप इतना क्यों तड़पा रहे हैं हमें? अगर आपको मारना ही था तो हमारी रक्षा क्यों की? इतने असुर आए, पूतना आई, तृणावर्त आया, सक्टासुर आया, कितने कितने सरकार हमारे असुरों ने हमें, हमारे ऊपर असुरों ने कितना प्रहार किया, परंतु हर एक बाधा से इंद्र ने जब कोप किया तो इंद्र के प्रलय से प्रभु आपने बचाया। प्रभु, जब ऐसे तड़पा तड़पा के मारना ही था तो आप फिर क्यों बचाया आपने हमें? प्रभु, आप प्रकट हो जाइए। हे श्याम सुंदर, आप प्रकट हो जाइए। आप जिस हस्त कमल से सबके ऊपर कृपा करते हैं प्रभु, वह अपना हस्त हमारे सिर पर रखिए प्रभु, प्रकट हो जाइए। आपकी चरण कमल, आप प्रभु यह बताइए, अपने आप ही सखियां गोपियां पूछती हैं कि आपने जिस प्रकार एक रोगी होता है प्रभु, मानना कि हमारे अंदर अहमता आ गई थी, अहंकार आ गया था, परंतु अगर रोगी हो तो उस रोगी को छोड़कर नहीं जाया जाता, उसका रोग दूर किया जाता है प्रभु। पर आप तो हमसे दूर चले गए, आप तो हमको छोड़कर चले गए। हम जानते हैं कि हमसे हमारे अंदर अहमता आ गई, अहंकार आ गया, मान आ गया, परंतु प्रभु आपको छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए। प्रभु, आप छोड़कर क्यों चले गए हमें? प्रकट हो जाइए।
अपने काली नाग का दमन किया, उसके अहंकार का मोचन किया, मर्दन किया, तो क्या हम उससे भी गई बीती है कि आप हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, आप प्रकट नहीं हो रहे हैं। प्रभु आप अपना पद कमल हमारे सिर में रखिए, प्रभु आप अपने पद की रज हमें कृपा करिए। हे श्याम सुंदर, ऐसा भगवान कहते हैं कि मैंने तो कालिया का दमन, उसके अहंकार का दमन इसलिए किया था कि उसको तो अहंकार था, उसको तो अहंकार था, तो उसके अहंकार का मोचन किया। परंतु गोपियां कहती है प्रभु हमारे अंदर भी अहंकार आ गया। ये अहंकार भी कैसा आया? दर्प और कंदर्प के रूप में। ये दर्प कैसा है? ये दर्प हमें पद प्रतिष्ठा का या किसी चीज का अहंकार आ जाए तो प्रभु ये अहंकार दर्प है। कंदर्प क्या है? हमारे अंदर काम वासना। प्रभु आप में इतनी सामर्थ्यता है कि हमारे अंदर के दर्प और कंदर्प दोनों का आप मोचन कर सकते हैं। प्रभु दोनों को आप समाप्त कर सकते हैं। प्रभु आप हम पे कृपा करिए, हम गोपियों पे कृपा करिए। प्रभु आप सामर्थ्य प्रकट हो जाइए। श्याम सुंदर रोते हुए अब श्री जी 18 श्लोकों में, 18 यूथों ने 18 श्लोकों में अंतिम का जो श्लोक है वह बड़े बड़े संतों से सुना है कि वह श्लोक साक्षात श्री किशोरी जी ने गाया है। प्रभु को बुलाने के लिए, प्रभु को प्रकट करने के लिए श्री किशोरी जी ने गाया। और कहते हैं कि गा तो हम एक स्वर में सकते हैं, परंतु एक स्वर में गा लेंगे पर रो एक स्वर में नहीं सकते। परंतु यहाँ पर गोपियों की हालत ऐसी हो गई है कि भगवान को पुकारते पुकारते सारी गोपियां एक स्वर में रोने लगी। रुरुदुः सुस्वरम राजन, उनको इतना विरह है, वह इतनी विरह में पागल हो चुकी हैं कि एक स्वर से रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए सभी गोपियां, राधा रानी सभी गोपियों के साथ एक स्वर में भगवान से आर्त भाव में रोकर पुकारती हैं और उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं और हर एक गोपी के साथ रास महारास रचाया, बड़ा ही सुंदर रास रचाया। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
बने कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे, कान्हा की मुरली पे, सब जग नाचे, श्याम संग राधा नाचे। राम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट महारास रचो है। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, बाबा वृंदावन। रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो भक्तगण। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचो भक्तगण। मन मेरो मन गयो सखी, मन मेरो मन गयो सखी, बाबा वृंदावन। रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन श्याम आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने ऐसे रास रचाया और सुदर्शन शंख चूड़ा का उद्धार किया महाराज। इस प्रकार से आगे की लीला करते हुए गोपियां जब भगवान गैया चराने के लिए जाएं तो गोपियां विचार करें कि हमारा कान्हा, हमारा प्रीतम कितना सुंदर है। मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी, बंसी बजाते हुए वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल कृत भूरधरार्पित वेणु। उसके मधुर मधुर अधरों में जब वह बांसुरी बजाते हैं मोहन श्याम सुंदर, तो कितना सुंदर लगता है। और जब वो मनोहर बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं, वह कोमल कोमल अपने अधरों पर अपनी उंगलियों से वह बांसुरी का वादन करते हैं महाराज, तो कितने सुंदर लगते हैं हमारे प्रियतम। कोमलांगुलि भी राश्रित मार्गम गोप्यैर्यथा
बांसुरी का वादन करते हैं। तो जो अब देवता की स्त्रियां हैं, देवताओं की स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वह भी भूल जाती हैं और आकाश मार्ग से जब जाती हैं, हमारे मनमोहन की बंसी सुनती है सखी, तो वह भी अपने तन मन को भूलकर उस बंसी के मनोहर का वादन करके सुन कर वह भी अपने आप को भूल जाती है। व्योमवान बनिता सहसिद्धैर्, वह सिद्ध सिद्ध गोपियां महाराज अपने तन मन को भूल जाती है। हमारा कान्हा कितना सुंदर, उसके ललाट पर कितना सुंदर तिलक, श्री वस्त्र का चिन्ह, सब कुछ देख के वह अपने ऐसे ही भगवान की लीला को एक दूसरे से चर्चाएं करती हैं। और चर्चा करते हुए एक दिन नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि भगवान लगता है कि इस रास लीला करते करते गोपियों के प्रेम व्यवहार में फंसकर लगता है कंस का वध करना तो नहीं भूल गए हैं। नारद जी के मन में विचार आया कि मैं ही अब देखूं। विचार बनाकर कंस के पास गए और कंस से कहा, कंस कम मारोगे कृष्ण को, तुम कम मारोगे? कंस ने कहा कि नारद जी, मैंने कई सारे असुरों को भेजा कंस को, कृष्ण को मारने के लिए, पर भेजता तो हूं पर आते नहीं है वह असुर। नारद जी महाराज ने उपाय बताया कि कंस, तुम्हारे यहाँ धनुष यज्ञ, धनुष का मेला रखो और कृष्ण और बलराम को बुलाओ। फिर किसी राक्षस को पीछे से कृष्ण और बलराम को मरवा देना, उनका वध करवा देना। और इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए महाराज। और फिर नारद जी महाराज कृष्ण कन्हैया लाल के पास जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल के पास जैसे ही जाते हैं तो कृष्ण कन्हैया लाल से कहते हैं, नारद जी महाराज, प्रभु कब मारोगे कृष्ण को, कब मारोगे आप कृष्ण को? मैं तो कल ही चाहता हूँ, परसों ही चाहता हूँ कि कंस मर जाए। श्याम सुंदर कहते हैं, नारद जी आप पहले डिसाइड कर लो। भगवान सब कुछ जानते हैं कि नारद जी कंस के पास भी गए थे, वहां भी बोल के आए कि कब मारोगे कन्हैया को। तो नारद जी आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमको मरवाना चाहते हैं कि कंस को मरवाना चाहते हैं। नारद जी मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे प्रभु आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव, कि मेरा स्वभाव कैसा है। मैं तो चाहता हूँ कि आप परसों ही आपको विजय श्री प्राप्त हो जाए और आप परसों ही कंस का वध कर दो। और वहां से नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। अक्रूर को बुलाया है कंस ने। गच्छ नंद वदम तत्र सुतावानक दुंदवे आसातिता विहानेन रथेना नैमाशरम्। अक्रूर जी को बुलाया है महाराज कंस ने। और कंस ने कहा, अक्रूर जी आप जाइए और कृष्ण और बलराम को लेके आइए। अक्रूर जी ने कहा कि क्यों बुला के लाना है? तो सारा वृत्तांत बताया है कि तुम्हें अक्रूर पता है ना कि मेरा जो देवकी का पुत्र है महाराज, वह मेरा काल है। तो उस काल का वध करने के लिए मैं यहाँ पर यज्ञ का मेला रख रहा हूँ, धनुष का मेला रख रहा हूँ, तो तुम कृष्ण और बलराम को लेके आओ। सारी रात अक्रूर ने समझाया कंस को, पर समझ में बात नहीं आई। जब समझ में बात नहीं आई तो अक्रूर जी को कंस कहता है, अक्रूर तुम भाषण मत दो, उपदेश मत दो। अगर तुम बोलो कि तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर नहीं जाओगे तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी क्या गति करूंगा। अक्रूर जी समझ गए कि अगर मैंने मना किया तो ये मुझे मार देगा, मेरा वध कर देगा। अक्रूर जी चल पड़े महाराज। और जैसे ही चल पड़े, अपने आप को धन्य मनाते हैं कि मैं धन्य हूँ कि आज मैं वह वृंदावन की लीला देखूंगा, आज मैं कृष्ण कन्हैया को देखूंगा। आज अक्रूर जी महाराज इतने आनंदित है महाराज कि आज रथ जा रहा है, परंतु
परंतु वृंदावन की ओर आज अक्रूर जी पैदल पैदल जा रहे हैं। नेत्र सजल हैं अक्रूर जी के। और जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, कन्हैया मिले। कन्हैया को प्रणाम करने के लिए अक्रूर जी झुके हैं। तो जैसे ही अक्रूर जी झुके हैं, कन्हैया ने पहले ही प्रणाम कर लिया। अरे काका जी, ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो? आप तो मेरे काका हो ना। अक्रूर जी कहते हैं कि आप कहते हैं मैं काका हूँ, आप ही सबके काका, पापा, पिताजी, माताजी, सब कुछ तो आप हो। प्रभु, आप कितना अच्छा नाटक कर लेते हो। आप तो सबके पिता, आप तो पार ब्रह्म परमेश्वर हो, सब कुछ तो आप हो। कितना अच्छा नाटक कर लेते हो। भगवान ने कहा, अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु, आप तो जानते हैं मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा कि काका जी, मैं जानता हूँ कि आप किस उद्देश्य से आए हैं, परंतु मेरी मैया को, मेरे वृंदावन वासियों को, मेरे सखाओं को आप ऐसा कुछ मत बताइएगा, नहीं तो मेरे विरह में रो रो कर, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। काका जी, आप किसी को मत बताइएगा। और जैसे ही काका जी को लेकर गए नंद भवन और इतना स्वागत सत्कार किया, काका जी का इतना स्वागत सत्कार किया है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनवाए। जैसे ही भोजन के लिए बैठे हैं, नंद बाबा कहते हैं, जब अक्रूर जी, आपका आना किस कारण से हुआ है? अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने यज्ञ का मेला रखा है, धनुष का मेला रखा है, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। यशोदा मैया भोजन कर रही थी और वह रोटी का टुकड़ा एक कौर लेके, वह कौर छूट गया, वह रोटी का टुकड़ा छूट गया। और कहते, अक्रूर, मेरे प्राण लेना हो तो मेरे प्राण ले लो, पर मैं अपने लाला को नहीं जाने दूंगी। अक्रूर, तुम मेरे लाला को मत लेके जाओ, मैं लाला को लेके नहीं जाने दूंगी। और जैसे ही सुनती हैं, मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है। लाला कहते हैं, कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि मैया, मुझे मत रोक, कब तक तू नंद भवन में छिपा के रखेगी मुझे? मैया रोते हुए कहती हैं कि लाला, तू चुप कर, तू अभी छोटो है, अभी तू छोटो है भैया, तू क्या जाने। और जैसे ही नंद बाबा भी समझाते हैं कि यशोदा, कब तक नंद भवन में कन्हैया को छिपा कर रखोगी? मैया रोने लगती है। सारे वृंदावन में जब समाचार मिलता है महाराज, तो सारी गोपियां आज विह्वल हो गई, नंद भवन के द्वार में आके बैठ गई और रोने लगी कि कन्हैया हमको छोड़ के चले जाएंगे। सारे वृंदावन में, सारे ब्रजमंडल में करुण क्रंदन छा गया। सारा ब्रजमंडल कन्हैया के प्रेम में, कन्हैया के विरह में आज रो रहा है कि कन्हैया छोड़कर चले जाएंगे हमें। प्रातःकालीन हुई, प्रातःकालीन जैसे हुई तो सारी, जैसे ही कन्हैया जाने के लिए महाराज अपने द्वार को प्रथम प्रवेश द्वार को खोलते हैं, तो क्या देखते हैं कि सारी गोपियां यूथ की यूथ श्री राधा रानी के साथ खड़ी हुई है। और जैसे ही देखा महाराज, राधा रानी ने कहा कि कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं जाने दूंगी तुम्हें? कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? कन्हैया कहते हैं कि लाडली जी, हे प्रिया जी, आपको तो पता है कि मैं यहाँ इस धराधाम में क्यों आया। आपको तो पता है कि मैं क्यों लीला संपन्न करने के लिए मैं इधर आया, और आपकी करुणा नहीं मिलेगी, आपकी कृपा के बिना मैं यह लीला भी संपन्न नहीं कर सकता। हे श्री जी, आप कृपा करिए। तब तो, क्योंकि मैं सारे संसार को आनंद प्रदान करता हूँ, पर आनंद प्रदान सबको करता हूँ, पर मुझे आनंद प्रदान करने वाली तो आप हो, आह्लादनी शक्ति तो आप हो श्री जी। आप आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए, तब तो मैं मथुरा जाऊंगा और कंस का वध करूंगा। आज श्री किशोरी जी इतना रुदन कर रही हैं, रो रही हैं, सारी गोपियां रो रो कर बेहाल हो रही हैं कि कैसे हमको छोड़ के जाओगे कन्हैया, तुम कितने निर्दयी हो कन्हैया।
किशोरी जी कितना प्रेम करती हैं, कन्हैया श्री राधा रानी से, श्री जी से कितना प्रेम करते हैं। एक बार श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ बैठी थी और श्याम सुंदर मुरली बजा रहे थे। उस समय श्याम सुंदर ने देखा और जैसे किशोरी जी ने मुरली बजाते हुए देखा तो छीन ली उनकी मुरली, और मुरली जैसे छीनी महाराज कहा कि आज मुरली मैं बजाऊं। कान्हा कहते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो पर तुम मुरली नहीं बजा सकती हो। श्री राधा जी कहती है कि मैं मुरली क्यों नहीं बजा सकती हूँ, ऐसा क्या है इसमें कि मैं मुरली नहीं बजा सकती हूँ। तब मुरली छीन ली तो कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं कि अगर बजा सको तो बजा लो। राधा रानी फूंक मारती है उस मुरली में पर मुरली नहीं बजती है, तो कहती है ललिते देखिए मुरली में श्याम सुंदर ने कैसा टोना कर दिया है कि ये मुरली नहीं बज रही है, क्यों नहीं बजती है मुरली। ललिता जी श्री किशोरी जी के चरणों में लेट जाती है, दंडवत प्रणाम करने लगती है, विह्वल हो जाती है, बोलती है हे लाडली जी आपको पता है आप किस नाम से फूंक मार रही हैं इस मुरली पे। तो श्री जी कहती है अरे ललिते तुझे ये पूछने की जरूरत है कि मैं मेरा तो सर्वस्व मेरा केवल माधव है, मैं तो इसमें माधव के नाम की फूंक मार रही हूँ। तो ललिता कहती है कि यही तो बात है कि इस मुरली को जिस प्रकार आपके सर्वस्व श्याम सुंदर है और श्याम सुंदर आपको सब कुछ मानते हैं और इस मुरली को केवल राधे रानी सुनना पसंद है। इसमें कन्हैया राधे रानी का नाम बजाते हैं, राधे रानी के नाम से फूंक मारते हैं। श्री जी विह्वल हो गई कि कृष्ण मुझको इतना प्रेम करते हैं मुझे कृष्ण, विह्वल हो जाती हैं। आज वही श्री जी कहती है मैं नहीं जाने दूंगी आपको और समझाकर विदा मांगते हैं। किशोरी जी विदाई देती है, हे प्राणेश्वर विदा विदा विदा, हे प्राणेश्वर विदा, हे सर्वेश्वर विदा, हे प्राणेश्वर विदा, हे सर्वेश्वर विदा, विदा, हे सर्वेश्वर विदा, विदा विदा विदा, कहता प्रियवर विदा, सर विदा, कहता प्रियवर विदा,
पथ पर जाओ। और जैसे ही महाराज श्री जी विदाई देती हैं नंद भवन में, जैसे ही रथ आरूढ़ होते हैं कृष्ण कन्हैया, माता रोने लगती हैं। मैया कहती हैं कि मैं आज समझ गई, आज मुझे पता हो गया कि तू आज नंद बाबा को छोरा नहीं है, आज तू नंद बाबा का पुत्र नहीं है। मैं समझ गई, तू तो वासुदेव का पुत्र है। मैं सब समझ गई। और मैया जैसे ही रथ आगे बढ़ता है महाराज, मैया कहती हैं, इतना रुदन कर रही है कि लाला रुक जा, लाला रुक जा, मत छोड़ के जा लाला। फिर कृष्ण मैया को समझाते, मैया मैं आज जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, मैया तू क्यों इतना रो रही है, माँ तू मत रो इतना, मैं तो आ जाऊंगा। मैया कहती हैं कि लाला मेरा जीवन तेरे बिना नहीं है, मैं तो एक पल भी तेरे बिना नहीं रह सकती। और मैया को समझाते हैं कान्हा, फिर रथ आरूढ़ होकर आगे चलते हैं। और आगे जैसे ही चलते हैं महाराज, सारी गोपियां, सारी सखियां, राधा रानी देखती हैं कृष्ण कन्हैया को रथ आरूढ़ होते कि शायद हम पर दया लगे तो कन्हैया हमारे श्याम सुंदर हमारे शायद वापस आ जाएं। और जैसे ही मथुरा की गलियों में पहुंचे महाराज, कृष्ण और बलराम जैसे ही पहुंचे हैं तो सभी अट्टालिकाओं में चढ़ के भगवान कृष्ण के ऊपर, बलराम के सखाओं के ऊपर, सबके ऊपर, सभी मथुरा की नारियां, स्त्रियां, युवतियां सभी पुष्पों की वर्षा करती हैं। और जैसे ही उन सखाओं ने देखा, कहा कि लाला ये तो हमारा कितना स्वागत कर रही हैं, तू हमें पहले बताया होता कि तू मामा जी के यहाँ जा रहा है तो नए हम अच्छे कपड़े पहन के आते। लाला तू एक काम कर, हमें अच्छे कपड़े दिलवाए दे। उसी तरफ से धोबी आ रहा था, धोबी को देखा तो भैया कृष्ण जी बोले, भैया राम राम। धोबी ने सुना नहीं, फिर से कहा कि भैया राम राम, भैया हमें कपड़े चाहिए हैं। तो बोले, अरे पोखर का पानी पीने वाले, बेझड़ की रोटी खाने वाले, तुम गवार वाले, तुम कंस महाराज के कपड़े पहनोगे? तुम्हें कंस महाराज तो बाद में मारेंगे, मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। कृष्ण जी के सखा ने, छोटे से सखा ने सुना, बोले लाला ये कैसा बोल रहा, अपने पूतना बारे हाथ दिखा दे और फिर जो होएगा तो हम देख लेंगे। कृष्ण कन्हैया ने जब उस सखा की बातों को सुना है तो
अपनी गोदी में ले लिया और सर में हाथ फेरते हुए कहते हैं, लाला सखा तुम्हारा साथ ही हमें काफी है, इसे तो मैं देख लूंगा। और उस धोबी का उद्धार करते हुए आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो सखा कहते हैं, कन्हैया हमें वस्त्र तो मिल गए, कपड़े तो मिल गए, पर ये कपड़े पूरे रोड को साफ करते हुए जा रहे हैं। बाल सखा छोटे छोटे से हैं, कंस महाराज के कपड़े कहाँ आएंगे उनको। तो सखा कहते हैं कि कान्हा ये कपड़े तो लग रहे हैं कि मगेनू हैं, ये कहीं से मांग के लाए हैं, तो तू इन्हें ठीक करवा दे। भगवान कृष्ण दर्जी के पास जाते हैं और सही करवाते हैं कपड़े। फिर कहा कि अब तिलक की जरूरत है और आगे चलकर एक कुब्जा मिली है। जैसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कुब्जा को तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो। और जैसे ही कुब्जा ने सुना कि मुझे कोई सुंदरी बोल रहा है, कुब्जा ने सुना, कुब्जा ने रूप सौंदर्य को, रूप माधुरी को देखा है तो महाराज वह तो मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। और कुब्जा कहती है, प्रभु मैं आपको तिलक लगा दूं, आपने मुझे सुंदरी कहा, मुझे तो कोई देखता भी नहीं है प्रभु, परंतु आपने मुझे सुंदरी कहा। बोले क्यों नहीं देखता तुम्हें, तुम कुरूपा हो तो क्या तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। और भगवान ने सभी सखाओं को तिलक लगवाया कुब्जा से, और कुब्जा भगवान के ललाट पर तिलक लगाती है। और कुब्जा 3 जगहों से टेढ़ी थी तो उसकी ठोड़ी पकड़कर भगवान कृष्ण ने उसको परम सुंदरी बना दिया और आगे उस धनुष की ओर चले जहां पर मेला लगा हुआ था। और महाराज कृष्ण बलराम जैसे ही गए, भगवान कृष्ण ने उस धनुष को उठाया है और 2 खंडों में विभाजित कर दिया है, खंड खंड कर दिया। और कंस ने जब सुना, समाचार पाया, वह धनुष के टूटने की आवाज मिली महाराज, तो वह कंस थरथरा गया कि मेरा काल आ गया। और भगवान ने इस प्रकार भगवान ने चाड़ूर को आकाश में उठाया है, 7 बार घुमा के धरती पे पटका, महाराज चाड़ूर उद्धार हो गया। बलराम जी ने भी मुष्टि का उद्धार किया और इस प्रकार से भगवान ने अंततो गत्वा कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद सभी कन्याओं को, सभी जो भी बंदी गृह में थे महाराज, उनको मुक्त किया, उग्रसेन को राजा बनाया, वापस जनेऊ संस्कार किया गया। भगवान संदीपनी आश्रम पढ़ने के लिए गए, वहां से आकर पुनः मथुरा आए महाराज। और मथुरा आकर उद्धव जी बिलखने लगे, रोने लगे। समय का अभाव है, इसलिए इस प्रसंग को हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। और उद्धव जी का इतना सुंदर, जब उद्धव जी कृष्ण जी की दशा को देखते हैं तो उद्धव जी पूछते हैं कि आपको हो क्या गया मित्र। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और गुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूलता, वह गोपियां मुझे नित्य निरंतर याद करती हैं, इसलिए मेरा मन, मेरा चित्त वहीं खिंचा चला जाता है। उद्धव तुम जाओ और उन गोपियों को समझाओ, मेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप को समझाओ। और जैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझाने के लिए जाते हैं तो कृष्ण कन्हैया लाल ने अपना पीताम्बर दे देते हैं उद्धव जी को, और उसी रथ में, जिस रथ से कृष्ण कन्हैया मथुरा को आए थे, आज वही रथ लेके उद्धव जी जा रहे हैं। इतनी धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में कि पता ही नहीं चला कब रथ चला गया। और बाबा से मिलते हैं, बाबा को समझाते हैं, और गोपियों के बीच इतना सुंदर मध्य उनका वार्तालाप होता है। गोपियां कहती हैं, इतना सुंदर दिव्य वार्तालाप होता है, और गोपियों के प्रेम को, राधा रानी के प्रेम अनुराग को देखते हुए उद्धव जी आज महाराज गोपियों की चरण रज, राधा रानी की चरण रज मस्तक में लगा के, और 6 महीने के बाद
हो, तुमने इतने गोपियों के प्रेम को नहीं समझा। और सब कुछ समझाते हुए महाराज आज 50वां अध्याय उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसमें उत्तरार्ध में कंस को मारने के बाद कंस का जो ससुर था जरासंध, वह अपनी बेटियों को विधवा देखता है तो उसे क्रोधित होकर वह कृष्ण कन्हैया के ऊपर 17 बार चढ़ाई करता है, युद्ध करने के लिए जाता है पर परास्त हो जाता है। परंतु 18वीं बार जब जैसे ही जाता है तब तक कालयवन म्लेच्छों के साथ राजा नारद जी ने भेजा और मथुरापुरी में जैसे ही गया महाराज, तो कृष्ण भगवान मुचकुंद गुफा में चले जाते हैं और वहां पे जो मुचकुंद थे, मुचकुंद की दृष्टि जैसे पड़ती है कालयवन के ऊपर, वह जलकर भस्म हो जाता है। जब 17वीं 18वीं बार जरासंध चढ़ाई करता है तो भगवान रणछोर हो जाते हैं और रणछोर होने के बाद वह द्वारकापुरी में निवास करने लगते हैं और द्वारिकापुरी से ही इनका प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ होता है। राजा सीत भीष्म को राजन, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जिनकी पुत्री थी रुक्मणी जी, और यह नारद जी महाराज के इतना सुंदर भगवान कृष्ण के बारे में सुना भीष्मक जी ने, तो विचार बनाया कि अपनी पुत्री का विवाह मैं कृष्ण के साथ कर दूं। और कृष्ण के साथ जैसे कहते हैं तो उनका जो पुत्र है रुक्मी कहता है कि मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं उस रणछोड़ के साथ, ये नहीं हो सकता। और वह प्रातःकालीन गया और शिशुपाल के साथ वह संबंध रुक्मणी जी का पक्का कर दिया। और जैसे ही पक्का किया रुक्मणी जी रोने लगी, भाभी मैं तो श्याम सुंदर मेरे चित्त में बैठे हुए हैं, मैं तो श्याम सुंदर से विवाह करना चाहती हूँ। तो एक पत्र लिखती हैं और संत महाराज के हाथ से कृष्ण जी के पास भेज देती हैं। कृष्ण जी पढ़कर वहां से चले और मैया गौरी की पूजा करते हुए जय शैल सुते शंभुनुते दीपार्चन स्वीकारो, पूजा अर्चना करते हुए जैसे ही भगवान को देखा महाराज, और भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और द्वारिका लेके आ गए। और बड़ा ही सुंदर महाराज, इतना सुंदर विवाह हुआ, संपन्न हुआ। सभी लोग आनंद मनाने लगे, सभी लोग मंगल गीत गाने लगे, इतने सुंदर सुंदर गीत गोपियां गाने लगी, वहां के पुर नर नारी सभी लोग गीत गाने लगे। कहते हैं ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल को मारो जुड़ लो मर होई जाए, हो मारो जुड़ लो मर होई जाए, हो मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले, ओ श्याम तेरी दीवानी भई रे, हो मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी भई रे। यजमान परिवार से वह राधा रानी का तिलक करे, वंदन करे, पूजन करे, अर्चन करे। हो मुझको अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी भई, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी भई रे। श्याम तेरी दीवानी भई, श्याम तेरी दीवानी भई रे।
मेरी सजाई। अब तो हाथों में, अब तो हाथों में मेरी रचा दे, ओ श्याम तेरी दीवानी बनी रे। मुझे अपनी दुल्हन बना दे, श्याम तेरी दीवानी बनी रे। ओ मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले, ओ श्याम तेरी दीवानी बनी रे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बोलिए राधे रानी सरकार की, रुक्मणी वल्लभ लाल की। रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, तारा की नैया, जिसकी गो